Hey guys, what's up? Myself Vachika, and you're very welcome on your YouTube channel Be Positive. And again, welcome on 5 Word for Fun. What continuously we are discussing about 5 word of newspaper, which is like some tough, some easy, and सारी चीज़ें जानेंगे हम synonym, antonym. Today we have changed our setup. Then please do comment and tell there that what you feel. ये वाला अच्छा है कि पहले वाला आप हमें बताइएगा और इसके अलावा अगर आपको कुछ और एडिशनली चाहिए तो प्लीज़ टू कमेंट. वर्ड्स ऑफ द डे ये है ट्रिकल डाउन, फिडल, रेव, रेजिलियंस एंड डेजिस्ट. ओके, आइए एक एक करके जानेंगे. तो न्यूज़ में है पॉलिटिक्स एट आर्म्स लेंथ. मैंने आर्म्स लेंथ आपको बताया था कि बिल्कुल निकट. गवर्नमेंट बैंक ऑन कोविड एफ एंड इनकम ट्रिकल डाउन. ठीक है, तो हम यहाँ पे मीनिंग जानेंगे ट्रिकल डाउन की. गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट द न्यूज़. इफ़ यू वना अबाउट द न्यूज़ पॉज करिए और इसे पढ़ लीजिए. हम यहाँ पे सिर्फ मीनिंग्स बताएंगे. ट्रिकल डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे बहना, टपकना, रिसाव. यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो एक ये भी सेंस होता है. ट्रिकल डाउन की मीनिंग बहुत सर्च करने पे एक्चुअली मुझे ट्रिकल की मीनिंग पता थी. ट्रिकल डाउन एज अ फ्रेज़ मैंने बहुत जगह सर्च किया कि मैं आपको बेटर समझा पाऊँ. तो यहाँ पे इंग्लिश में ही मिला और उसका ये मतलब था कि आपने एक पढ़ा होगा निस्पंदन थ्योरी, यानी कि जो बड़े लोगों के एसेट्स होते हैं, बड़े लोगों के इनकम्स होते हैं, रिच लोगों के जो हाईली इनकम ग्रुप में आते हैं, तो उनसे छन छन के जो छोटे तबके के लोगों तक जो बेनिफिट्स पहुँचते हैं उस एसेट्स के, उस इनकम के, तो ये होता है. ठीक है, और ट्रिकल का मतलब होता है बिल्कुल रिसाव. ठीक, तो ये इस वजह से न्यूज़ में है कि अभी आप जान रहे हैं बजट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात करी गई है. तो सिनोनिम देखिए, डिजल, लीक, स्पिल, ड्रिप, थिन स्ट्रीम. ठीक है, एंटोनिम पोर, यानी कि धीरे धीरे बहना का यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, बिल्कुल उड़ेल देना. एंड गुश, स्ट्रीम यानी बहुत तेज धार बहना, और रन यानी कि पानी का दौड़ना कह सकते हैं. एंड फ्लो इज अगेन दैट. सेकेंड है toddler shot as at as relative, fiddle with new pistol to head. टॉडलर का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा. तो उसकी आंट जो है वो गन से ऐसे ही खेल रही थी और उसको जाके, फिडल का मतलब यहाँ पे खेलना है. वैसे फिडल का मतलब होता है सितार, और जैस्मिन को भी हम फिडल कहते हैं, मतलब कहीं कहीं यूज़ हो जाता है. और खेलना मतलब कि खेलना का मतलब ये है कि प्लेइंग विथ सच इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे फिडल का मतलब है कि गन के साथ में खेलना. तो वो शॉट डेड हो गया वहाँ पे. हालांकि बहुत गंभीर बात है ये, क्या कह सकते हैं, इस वजह से न्यूज़ में है. सिनोनिम देखिए, यहाँ पे सितार की अगर बात करें तो वायलिन दी गई है. प्ले, बिल्कुल. एंड फिजेट एंड मैनिपुलेट. मैनिपुलेट का मतलब यही है कि गन को मैनिपुलेट करा जा रहा था. ठीक है, एंटोनिम स्टिल शिट, बी एट ईज एंड रेस्टफुल. ओके, पे का एंड प्ले का एक्चुअली एंटोनिम है यहाँ पे. अनब्लॉक, मोर मॉर्टल, नीड ट्विटर टू rant and rave for West Bengal governor CM. It should be the opposite. यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि जो बंगाल की, वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है ट्विटर पे अकाउंट. तो इस वजह से ये न्यूज़ में है कि वहाँ पे मतलब रैंट का मतलब होता है सेखी बघारना, बहुत डींग मारना. और रेव का मतलब, जिसकी हमने मीनिंग यहाँ पे ली है, बड़बड़ाना होता है. सिनोनिम देखिए, टॉक, टॉक वाइडली एक्चुअली. बैबल एंड रैम्बल, रैम्बलिंग करना होता नहीं है, वाई आर यू रैम्बलिंग, प्लीज टेल क्लियरली व्हाट यू वांट टू से. ठीक है, एंटोनिम देखिए, बी क्वाइट, स्पीक क्लियरली, साइलेंस एंड टॉक जेंटली. ठीक है, नेक्स्ट, द मिसिंग फोकस ऑन हेल्थ. इट सेम नो लेसन have been learned from the pandemic, but it has little by way of building people's resilience. यहाँ पे बजट की बात की जा रही है. मैं अगर एक ओवरव्यू लूँ तो पीपल को कैसे स्ट्रेंथन करना है. रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, तो होता ही है, मजबूती भी होती है.
यहाँ पे इस सेंस में यूज किया गया है या किया जाता है कि लचीला जो होता है वो मजबूत माना ही जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उस तन्यता को सहने की कैपेसिटी होती है, तो वो ऑलरेडी मजबूत होता है। तो इसीलिए ये दोनों मीनिंग पैरेलल चलती हैं, आपको जहाँ जैसा सुटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पीपल को बजट में स्ट्रेंथन करने की बात करी जा रही है। इसका सिनोनिम देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेएबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, एंटोनिम देखिए, रिजिडिटी यानी बहुत कठोरता, फ्रेगिलिटी यानी कि भंगुरता, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है, बहुत ही फ्रेगाइल हो जाता है। वल्नरेबिलिटी यानी बहुत सुभेद्य होता है जो, इसलिए आप उसे तोड़ फोड़ सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड वीकनेस। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। द फिफ्थ इज measured step and a leap to spend. Finance Minister Sitaraman's budget keeps a calm head as pandemic continues and politics heat up. It bets on investment, desist, हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे, desist from physical adventurism, hold back on प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेजिस्ट का मतलब है यानी कि ये एडवेंचरिज्म पे जो फिजिकल ये खर्चने वाले हैं तो उसको रोकना और बंद करना, क्योंकि अभी यहाँ पे इसका सेंस ये है कि अभी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं, लाइक पैंडमिक है और इनकम को सुधारना है। तो अभी हम जो चीज़ें थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं या थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, वो एडवेंचरिज्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं अभी ध्यान देने के लिए। तो यही कहा जा रहा है, रोकना और बंद करना होता है। डेजिस्ट का मतलब, रेजिस्ट और डेजिस्ट समलाइक एक ही होते हैं। सिनोनिम देखिए, क्लॉग, स्टॉप, प्रिवेंट, अनगियर एंड क्लैम्प। एंटोनिम देखिए, कंटिन्यू, परसिस्ट, एसिलरेट। देखिए डेजिस्ट का सिनोनिम वो एंटोनिम है परसिस्ट, रेजिस्ट एंड डेजिस्ट दोनों का ही परसिस्ट होता है, ठीक है। परसिस्टेंट जो हम कहते नहीं कि सहायता एक तरीके से, एंड गियर अप, अनगियर का गियर अप, एग्जैक्टली मीनिंग दिया हुआ है। तो ये हमारे 5 वर्ड फॉर फन थे। आपने कुछ सीखा होगा, आप बताइएगा कि किस तरीके से लगा। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर लाइफ एंड योर सेल्फ इज टू स्टार्ट गेटिंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर टॉक्सिक ट्रेट्स, trauma and self-limiting beliefs. It is always the world against you, sometimes it's you against you, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है, मतलब इनका ऐसा कहना है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि वर्ड हमारे अगेंस्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता। हम खुद को ना समझ पाने की वजह से हम खुद ही अपने रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। मतलब कि हमारे जो एक्स्ट्रा होप होते हैं, हमारे जो बहुत ज़्यादा जो पैशंस होते हैं, ठीक है, और मतलब बहुत ही अननेसेसरी जो इच्छाएं होती हैं, विशेज़ होती हैं, और कई बारी हमारी अपनी ही ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ब्लॉकेट्स क्रिएट करती हैं, और हमें लगता है कि ये पूरी दुनिया विरक्ति से भरी हुई है एंड ऑल एंड ऑल। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो आपको कोई ब्लॉकेट्स रोक नहीं सकता। कुछ भी पाना है आपको, तो सबसे पहले आप देखिए कि अपने लेवल पे कितने ईमानदार हैं। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, and very very happy day. Thank you.